नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूं यहां से कल राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से हज़ारों की संख्या में कल यह हुजूम था और यहां से एक चुनरी महोत्सव, मुख्य रूप से राजसमंद झील महोत्सव का अंतिम पड़ाव जो था उसमें मुख्य रूप से राजसमंद झील को यहाँ चुनरी ओढ़ाई गई। 2 किलोमीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई गई और इस जगह आज फिर दूसरे दिन उसी जगह भाजपा नेता गणेश पालीवाल की जो परिक्रमा यात्रा थी आज उसका समापन हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो कार्यकर्ता हैं जो कि गणेश पालीवाल, उनकी टीम आज वापस इसी जगह आकर राजसमंद झील को नमन किया। इससे पहले द्वारकाधीश मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर वे दंडवत मंदिर में श्री द्वारकाधीश प्रभु को किया और उसके बाद वे यहां पहुंचे और झील को नमन किया, यहाँ नारियल श्रीफल भेंट किया और इसके साथ ही इस परिक्रमा यात्रा और राजसमंद झील के 5 दिवसीय महोत्सव का समापन हो गया। अब देखिए इस यात्रा के दौरान जो मुख्य रूप से गणेश पालीवाल और उनके साथ में जो श्रद्धालु चल रहे थे उनके क्या अनुभव रहे, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। 5 दिवसीय झील महोत्सव, उसमें से 2 दिन झील की परिक्रमा। कल जहां से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ आज पुनः वहां पहुंच चुके हैं। क्या गणेश पालीवाल के मन में चल रहा है, क्या एहसास है, क्या उथल पुथल है, क्या अनुभव है? बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। कल सुबह आपने खुद ने आंखों से जो नज़ारा यहाँ पे देखा, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी मेरे जीवन में बड़ी बात नहीं करेंगे लेकिन ये अलौकिक नज़ारा कभी नहीं देखा। क्योंकि प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन करने के उपरांत फिर जो झील पूजन हुआ, जो चुनरी महोत्सव हुआ और उसमें जो माता बहनों से लेकर बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों की जो संख्या यहाँ पे देखी गई, यहाँ से लेके, क्योंकि जब ये कार्यक्रम चल रहा था तब भी पीछे से अंदर इधर जगह नहीं है तो लोग पीछे खड़े थे, मंदिर चौक में खड़े थे। तो ये हालत थी कि शहर पूरा उमड़ पड़ा और ग्रामीण क्षेत्र से भी हर गाँव से लोग यहाँ पे चला के आए, स्वेच्छा से आए। ये मतलब मन को मतलब सबसे बड़ी संतुष्टि है कि जिस काम को लेकर, जिस अच्छे उद्देश्य को लेकर 5 दिवसीय कार्यक्रम किया था वो कल 26 तारीख को यहाँ पे जो जनता उमड़ी उसमें पूरा शहर आज खुश है। और आज मैंने तो पेपर देखा नहीं लेकिन लोग न्यूज़पेपर की और इलेक्ट्रिक मीडिया वगैरह की जो न्यूज़ें देख रहे हैं वो चला के फ़ोन कर रहे हैं कि बहुत ही शानदार, जो बाहर बैठे हैं भाई वो भी यार हम नहीं आ पाए, बहुत दुख है इस बात का। लेकिन बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इतना शानदार आयोजन हुआ और इसमें सभी शहरवासियों ने, सभी ग्रामीण क्षेत्र के बंधुओं ने साथ दिया, मेरा बहुत साथ दिया। और झील परिक्रमा यात्रा उसके बाद में जो शुरू की, आप देखिए यहाँ से राजनगर फव्वारा चौक तक जो काफिला, यहाँ पे जितनी माता बहनें, जितना जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा था वो सारे के सारे पूरे शहर में होते हुए राजनगर फव्वारा चौक तक वहाँ तक पधारे और बड़ी धूप में कोई रुका नहीं। फिर वहाँ से हाथ जोड़ के निवेदन करके कि इतना लंबा सफ़र है आप, क्योंकि माता बहनें काफ़ी मात्रा में थी, उनको अपना घर का काम भी संभालना होता है, तो उनको हाथ जोड़ के निवेदन करके उनको वापस अपने गांव या अपने नगर या अपने वार्ड में उनको निवेदन करके भेजा। और फिर हमारे साथ में जो ये टीम है, पीछे कुछ जिनके घर आगे भी रुक गए थे तो कुछ ऐसे भी हैं, वो लगातार चलते रहे। और आपके साथ चलने वालों में से भी कई लोगों से हमने बात की, विशेषकर जो नारी शक्ति बड़ी संख्या में थी, उनमें से किसी को ये लगा कि चुनरी वाला जो कार्यक्रम था वो बड़े अद्भुत था, किसी ने कहा यात्रा बड़ी अद्भुत थी, किसी ने कहा कवि सम्मेलन बड़े अच्छा लगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने उनको भी अच्छी बेहतर यादें संजोने का अवसर दिया है। आप देखिए पिछले इन 4-5 दिनों में हम 2 घंटा 3 घंटा बड़ी मुश्किल से दिन निकाल पा रहे हैं। और कल की हालत तो आप समझ सकते हैं कि इधर कार्यक्रम था सुबह में, तो हमें सुबह जल्दी उठना, हम 4 साढ़े 4 बजे उठ गए। रात को, अगली रात को यहीं से इसी घाट पे भजन संध्या थी, तो रात को 1-2 बजे तक तो भजन संध्या चली। तो मतलब नींद का तो कोई ठिकाना नहीं। लेकिन
कहीं आंखों में नींद नहीं आ रही है कि इतना चलने के बाद में भी किसी को थकान नहीं आ रही है। हमारी बहनें अभी भी बोल रही है कि अभी तो ठाकुर जी के दरबार में हम भजनों पे नाचेंगे गाएंगे। मतलब ये देखो आप कितना उमंग है। रात भर वहाँ पे कवि सम्मेलन चला है तो कवि सम्मेलन देखा है, और उसके बाद चलने के बाद में कवि सम्मेलन देखा, और सुबह से वापस चल रहे हैं। और ये देख लो आप अभी हम समय से वो तो बीच में अपने पाल पे भैरव जी मंदिर पे वहाँ पे पेट पूजा भी करके आए, भोजन प्रसाद वहाँ पे लिया। तो आधा पूर्ण यात्रा की यादें आप बता रहे हैं, यात्रा के अनुभव आप बता रहे हैं, मगर ये यात्रा क्योंकि कहीं ना कहीं दावेदारियों से भी जुड़ी हुई है, तो एक पड़ाव अब तक पहुँचे हैं इस यात्रा, जो दावेदारी की यात्रा है, इसमें अगले क्या क्या आयोजन, क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या कवायदें देखने को मिलेगी? मैं तो लगातार 25 सालों से 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार जनता के बीच में जुड़ा हूँ। मतलब और 2 साल से दावेदारी कर रहा हूँ, तो आधे मन से नहीं कर रहा हूँ, पूरे मन से मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। हर गांव जाता हूँ, हर ढाणी जाता हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे उस दावेदारी के लिए विशेष कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लगातार जनता के संपर्क में हूँ। मैं तो आपको भी बोलता हूँ कि आप जाइए गाँव में, आप पूछ फलीवाल कैसा इंसान है, आपके बीच में आता है कि नहीं आता है, तो मतलब लोग चला के बोलेंगे, हर गांव के लोग कि भाई क्या हमारे बीच में हमारे हालचाल पूछने कभी कभी आ ही जाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा ज़्यादा आ ही जाते हैं। और मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि विशेष और कुछ करने की ज़रूरत है। और ये समाज सेवा का काम शुरू से करते आए हैं, और ये मन में विचार था कि झील और ठाकुर जी के नाम का ये कुछ और झील भर रही है। आप भी लगभग ये देख रहे हैं, ये छोटा सागर बना हुआ है, और ये जब भरा रहता तो मन प्रसन्न रहता है, हर राजसमंदवासी खुश रहता है, और वही खुशी मेरे चेहरे पे भी है। और इसमें मैंने एक पहल की और राजसमंदवासियों ने मेरा पूरा साथ दिया, और मैं चाहता हूँ कि अब ये झील भरी रहे, आगे भी हर साल ये झील भरे, और हर साल मैं इस बार मैंने पहल की है, आगे और कोई आवे भाई, और ये झील महोत्सव सतत चलता रहे। और एक संयोग देखिए कि हमने 23 तारीख का मन में विचार किया था कि 23 तारीख से हम ये झील महोत्सव की शुरुआत करेंगे, और उस समय चंद्रयान की भी बात चल ही रही थी। तो मेरा भी सौभाग्य है कि वो 23 तारीख जो कन्या पूजन वाला दिन था, वो ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि उसी दिन चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव लैंड हुआ। ये कन्या पूजन करने के बाद में हम जब घर गए और हमने टीवी पे न्यूज़ देखी, तो मतलब खुशी का मतलब कोई पारा नहीं रहा। खुशी हद से ज़्यादा बढ़ी कि यार चलो एक ऐतिहासिक काम हो गया, जो दुनिया नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिखाया। दक्षिणी ध्रुव पे हमारा चंद्रयान स्थापित हुआ है, और ये बहुत ही खुशी की बात इस झील महोत्सव के साथ में वो भी हुई। आपने देखा जो श्रद्धालु थे और गणेश पालीवाल के जो अनुभव भी आपने सुने, और ये यात्रा मुख्य रूप से राजसमंद शहर से शुरू हुई थी, सेवाली, मोरचना, पसून और उसके बाद में तासोल पहुंची, और तासोल में वहाँ पर मुख्य रूप से जो कार्यक्रम रहा, वहाँ कवि सम्मेलन रहा, यात्रा की रात्रि विश्राम था, और उसके बाद फिर वहाँ से दूसरे दिन फिर ये यात्रा रवाना हुई तासोल से, फिर मंडावर भाड़ा होते हुए फिर वापस राजसमंद शहर में पहुंची, और राजसमंद शहर में सीधे ही यह यात्रा श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंची। मंदिर में गणेश पालीवाल द्वारा दंडवत प्रणाम किया गया मंदिर में, और उसके बाद राजसमंद झील किनारे पहुंचकर झील को प्रणाम किया, और इसके साथ ही इस महोत्सव का समापन हो गया। हमारा भी ये प्रयास रहा कि झील महोत्सव के हर एक पहलू को आपको अपडेट कराएं। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में।
श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।